जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज अपन देखेंगे 23 सितंबर के दिन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के वो आर्टिकल जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टाइम सेवर वीडियो आपके लिए जो है रोज़ आता है, तो आप रोज़ इस वीडियो को देख सकते हो सुबह सुबह। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो द हिंदू से स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो है आपको मिलेगा पेज नंबर 8 पे आपके काम का, कि इंडिया एंड द ग्रेट पावर कंटेस्ट इन वेस्ट एशिया। इसका क्या मतलब है कि यूएस चाइना जो है का जो कंपटीशन है इस रीजन में, उससे क्या होगा, न्यू दिल्ली को फायदा, बोले तो अपनी कंट्री को फायदा हो सकता है। न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर मल्टी इंगेजमेंट जो है, हम यूएस चाइना के कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठा सकती है न्यू दिल्ली, बोले तो भारत सरकार, और जो है न्यू एंगेजमेंट और न्यू रिलेशन बना सकती है बाकी कंट्रीज के साथ। आप डिटेल में चाहो तो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ए क्लियर मैसेज टू इंडस्ट्री ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब ये जो इंडियन कोर्ट्स पे जो इतना बर्डन बढ़ रहा है, तो एक जो एक्ट आया है उसका नाम है द मीडिएशन एक्ट 2023। इसका क्या एम है? इट एम्स टू फॉस्टर ए लिंक बिटवीन द मीडिएशन, मीडिएटर का काम करेगा, एंड द आर्बिट्रेशन ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट से। तो इससे क्या होगा, जो है बर्डन जो है किस पे रिड्यूस होगा, इंडियन कोर्ट्स पे जो है बर्डन रिड्यूस होगा अगर कोई मीडिएटर का काम करेगा। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा एक्ट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं ना। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो जो है 9 डे के जो है विजिट पे गए हैं यूएस, और वहाँ पे जो है यूएनजीए, बोले तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का कार्यक्रम भी हो रहा है, उसको भी ये संबोधित करने वाले हैं मंगलवार को। ओके, चलो फिर देखते हैं क्या क्या आउटकम निकल के आते हैं। तो क्वाड मिनिस्टर जो है वो होल्ड टॉक्स ऑन रूल बेस्ड ऑर्डर यूएन रिफॉर्म। तो ऐसा कहना है कि जो टेरर जो रीफॉर्म किया है सबने मिलके, कि जो टेरर अटैक्स है उस पर जो है सारे लोगों को काम करना चाहिए। यूएन रिफॉर्म में भी ऐसा जो है स्टेटमेंट दिया गया है कि जो है टेरर अटैक है वो कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, सीरियस इशू है। नाउ हिंदू में आपको इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे आज, और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख सकते हैं। तो इंडिया जो है, इंडिया जो है जेपी मॉर्गन आपने सुना होगा, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स जो है उसमें भी जो है लिस्टेड होने वाला है, और वहाँ से जो है इंडिया में जो है कैश फ्लो बढ़ेगा। मतलब इंडिया शायद $25 बिलियन जो है इनफ्लो आ सकता है भारत में कैश का। और इंडिया अगर ग्लोबल बॉन्ड, ये जो है जून 28 2024 से ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलो यही बात कर रहे थे हम। ये जेपी मॉर्गन बहुत बड़ा कंपनी है, आपको पता होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नौ जयशंकर के बारे में आपको बता चुका हूँ। एस जयशंकर जो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो यूएन में एड्रेस करेंगे ट्यूसडे को। ओके, चलो प्रचंड, आपको पता है कौन है? पुष्प दहल कमल प्रचंड जो है नेपाल के जो है प्रधानमंत्री हैं, वो जो है यूएनजीए को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करने के बाद बीजिंग चले गए हैं। तो इंडिया जो है काफ़ी क्लोज निगाह रखा हुआ है कि बीजिंग में जो है जाके क्या क्या वो डील करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं। तो काफ़ी दिनों से जो लो चल रहा था इंडिया नेपाल और चाइना का रिलेशन, उस पर क्या सुधार आता है। और इंडिया जो है काफ़ी कीन है, इंडिया और यूएस जो है इस बारे में, कि जो है उनकी जो बीजिंग विजिट है उसमें क्या क्या आउटकम निकल के आते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था। आपको फैक्ट ये याद रखना है कि 108 फुट की स्टेच्यू जो है आदि शंकराचार्य की, लुकिंग एट द नर्मदा रिवर, अनिवील की है। ये कहाँ पे है? ओमकारेश्वर टेम्पल, आपको पता है वो एक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे जो है अनिवील की है, राइट। और ये कौन से स्टेट में है ओमकारेश्वर टेम्पल, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यूएस चाइना ने लॉन्च किया इकोनॉमिक फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप्स इन अटेम्प्ट टू कूल डाउन टेंशन। मतलब जो यूएस की जो ट्रेजरी है और चाइना का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इन लोग ने अपने टेंशन को, अपने रिश्तों को सुधारने के लिए जो है दो वर्किंग ग्रुप बनाए हैं, फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप बनाए हैं, ताकि जो जो टेंशन जो है वो थोड़ा ठंडा हो इन दोनों के बीच, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ओके, नाउ गवर्नमेंट का क्या कहना है कि वो डिले कर सकती है लैपटॉप इंपोर्ट कर्ब्स को बाय 1 ईयर, बट कंडीशन अप्लाई। मतलब जो ट्रस्टेड सोर्स है आप वहाँ से ही जो है इंपोर्ट कर सकते हो, 1 साल का और डिले हो सकता है। ओके, एंड इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ सऊदी ऑयल इन सितंबर स्लम्स टू अ मल्टी ईयर लो। मतलब मल्टी ईयर लो मतलब काफ़ी सालों के बाद जो है इतना लो इंपोर्ट हुआ है। आरपीडी बोले तो बैरल जो है सबसे कम जो है सितंबर में जो है इंपोर्ट हुए हैं सऊदी से। ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे कई सारे रीजन है। पहला रीज़न है कि जो रिलायंस जो रिफाइनरी है उसमें थोड़ा मेंटेनेंस का काम चल रहा है, प्लस जो है रियाद से जो कॉस्ट है लाने की वो भी थोड़ी सी बढ़ गई है। बहुत सारे मल्टीपल रीजन्स हैं, तो उस वजह से जो है इंडिया का इंपोर्ट जो है सऊदी से वो जो है मल्टी ईयर लो तक पहुंच चुका है। ओके, आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें जो है कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर हमारी हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप कैरियर की किसी भी पड़ाव में आपको काउंसलिंग की जरूरत हो, किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी हो, रेलवे, एसएससी, गवर्नमेंट एग्जाम्स, यूपीएससी, तो हमारे जो प्रो काउंसलर्स हैं हर स्पेसिफिक फील्ड के, वो आपको हेल्प करेंगे।
और उसके लिए भी आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इसी तरह मैं कल आपके लिए फिर नई वीडियो लेके आऊँगा। चलो फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना।